तबरानी ने अल-मौजमुल कबीर के अंदर इसको नकल किया है। अल-बहरुल मुहीत के अंदर ये तफसीर बहरुल मुहीत है, उसमें भी साहिब तफसीर ने इसको नकल किया है। और कई कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक है कि हुजूर के विसाल के 3 दिन के बाद एक देहाती शख्स बद्दू आया और पूछने लगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर। बताया गया हुजूर का तो इंतकाल हो गया। हुजूर के रोज़ा पाक पे हाजिर हुआ। सैयदना अली मुर्तजा फरमाते हैं कि वो हुजूर की कब्र अनवर के कदमैन की तरफ सर रख के इतना रोया, इतना चीखो पुकार की और उसके आंसुओं से हुजूर की तुरबत मुबारक तर हो। सैयदना अली मुर्तजा फरमाते हैं उसका ये मंजर देख रहा था और दीगर सहाबा देखकर उन पर भी रिक्कत तारी हो गई। ये कौन शख्स है जो इस हालत में इस अंदाज से रो रहा है। वो कहते हम पर भी जब रिक्कत तारी हुई तो आंसुओं की लड़ी जारी हुई और बैठ गए। कब्र अनवर मुस्तफा से आवाज आई, उठ देहाती, जा, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। जब वो उठा तो उसका चेहरा खिल उठा और वही आंसू मुस्कुराहट में तब्दील हो गए। हमने पूछा कौन है तू शख्स और क्यों इतना रो रहा था। उसने अर्ज किया मैं बड़ा गुनाहगार हूं, बड़ा स्याकार हूं, मुझसे बड़ी गलतियां हुई हैं और मैंने कुरान में सिर्फ इतना पढ़ा और सुना है कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लबू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि जो लोग गुनाहों में लत-पत हो जाएं, ए महबूब जब वो तेरे दरवाजे पर आ जाएं और आकर अल्लाह से माफी मांगे और आप उनकी सिफारिश करें तो अल्लाह उनको माफ कर देता है। सो हुजूर जारी एतबार से तो है नहीं, तो लिहाजा हुजूर की तुरबत पर मैं आकर रोना शुरू हो गया। तो तुरबत मुबारक से आवाज आई, उठ देहाती, जा, अल्लाह ने तेरे गुनाह माफ कर दिए। तो मजहब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशा। उस दरवाजे से मुश्किल कुशाई आज भी हो रही है। वो दरवाजा न हुजूर के दौर में बंद था, न हुजूर के विसाल के बाद बंद है और न कयामत के दिन बंद होगा। क्यों? सही बुखारी की हदीस पाक है, जब सारी उम्मतें इकट्ठी होकर, इस सवा नेज़े पर सूरज है जिसको आज की साइंस भी साबित करती है कि एक वक्त आना है कि ये सूरज जो है ये जमीन के तकरीबन चंद फीट के फासले पर होगा और चूंकि मौत को तो ला के ज़बह कर दिया जाएगा, मरेगा कोई नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाही है। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह फिरौन और कारून वक्त से लेकर कयामत तक के सारे बादशाह गुंग होंगे, कोई नहीं बोलेगा। उम्मतें बिलाखिर ख्याल आएगा इकट्ठी होकर हजरत आदम के पास जाएंगी। आप अल्लाह के नायब हैं, खलीफतुल्लाह फिल अर्द हैं, बनी आदम के बाप हैं। आप अल्लाह की बारगाह में कुछ अर्ज करें, अबुल बशर हैं। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मैं इस काबिल नहीं। अल्लाह बड़े गुस्से में। हजरत नूह के पास कि आप सानी आदम हैं, दोबारा आपसे नस्ल शुरू हुई है, आप अर्ज करें। वो भी यही जवाब देंगे। हजरत इब्राहिम भी यही जवाब देंगे। मूसा और ईसा तक अलगरज सारे अंबिया ये जवाब देंगे। तवील हदीस है, किस्सा मुख्तसर। सारी कौमें इकट्ठी होकर हुजूर के दरवाजे पर आएंगी, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप ही कुछ अर्ज करें। हुजूर फरमाए अना लहा, हाँ मैं ही इस काबिल। हुजूर फरमाएंगे अना लहा, मैं ही इस काबिल हूं कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूं। फिर हुजूर क्या करेंगे? सर सजदे में रखेंगे। तो मकसद बयान करने का यह है कि कयामत के दिन जब हर कोई कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मुस्तफा कहेंगे अना लहा, आओ मेरा दरवाजा खुला है। तो आज भी हुजूरी का दरवाजा है, कल भी हुजूरी का दरवाजा था, कयामत में भी हुजूर ही का दरवाजा। तो अब मैं हुजूर की बारगाह में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत देता हूं मोहतरम याकूब अंसारी।